नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महात्मा गांधी और अजमेर दरगाह। महात्मा गांधी 3 बार आए थे अजमेर। बापू के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों की अनोखी दास्तान। आजकल ठंड का मौसम है। देश के कई हिस्सों में जहां कड़ाके की ठंड जारी है, शीतलहर का प्रकोप है, तो वहीं देश के सियासी गलियारों में धार्मिक उन्माद की गर्माहट देखी जा रही है। गंगा जमुनी तहजीब से समृद्ध, संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष देश हमारे प्यारे भारत हिंदुस्तान में पिछले कुछ अरसे से ये क्या बातें हो रही हैं। सवाल ये नहीं कि देश में किसी भी धार्मिक स्थल की वास्तविकता आखिर क्या है। सवाल ये है कि आज जो कुछ भी हो रहा है, क्या ऐसे ही भारत की कल्पना की थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, या फिर देश पर जान कुर्बान करने वाले क्रांतिकारियों ने। आज जब कई नामचीन मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करने की कवायद चल रही है, ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद बहुत आती है कि वे आज गर होते तो क्या करते, क्या सोचते। और आजाद हिंदुस्तान में मात्र 5.5 माह जीवित रहने के दौरान उन्होंने क्या कुछ किया था, और हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया और फिर एक फिरका परस्त की गोली का निशाना बन गए। आज इस पर एक नजर डालने की बेइंतहा दरकार है जनाब। अपनी हत्या से ठीक 3 दिन पहले वे दिल्ली के महरौली स्थित दरगाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मजार पर गए थे। उन्होंने अपनी इस आखिरी सार्वजनिक यात्रा को एक तीर्थ यात्रा कहा था। आप खुद सोचिए जरा, उस वक्त उनके भाव क्या रहे होंगे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह हर साल शरद ऋतु के समय जीवंत उठती है, जब सांप्रदायिक सद्भाव का जश्न मनाने वाला दिल्ली का वार्षिक उत्सव फूल वालों की सैर यहां मनाया जाता है। यह वास्तव में गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर ही जीवित रहना चाहिए, चलना चाहिए। हालांकि ये बड़े अफसोस की बात है कि आज आजाद भारत में महात्मा गांधी को भी कोसने, बुरा भला कहने, यहां तक कि अंग्रेजों का पिट्ठू गद्दार तक कहने वालों की, जबकि हत्यारे नाथूराम गोडसे को महान बताने वालों की फहरिस्त काफी लंबी हो चली है। इससे बड़ा सितम क्या होगा कि सारी दुनिया में जहां महात्मा गांधी बापू पूजे जाते हों, तब उनके ही देश में कुछ कट्टरपंथी लोग ताकतें उनके किरदार पर सवाल उठा रही है। बहरहाल आजकल देश में अजमेर दरगाह का मुद्दा छाया है। पक्ष और विपक्ष के लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। लगता है फैसला कोर्ट में ही होगा। ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं इतिहास के पन्नों से करतने उकेर कर परत दर परत कि आखिर महात्मा गांधी जी ने अजमेर पर क्या लिखा था। कभी गांधी जी ने लिखा था कि अजमेर की दरगाह देश की सबसे प्रतिष्ठित दरगाहों में से एक है, जहां हर साल न केवल मुसलमान बल्कि हजारों गैर मुस्लिम भी जियारत के लिए आते हैं। यह दरगाह हमें सीख देती है कि हमें खुद को शुद्ध करना चाहिए और अपने विरोधियों से भी प्रेम से मिलना चाहिए। भाईचारे की मिसाल पेश करती है ये दरगाह। उल्लेखनीय है कि अजमेर शरीफ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जिस दरगाह को लेकर आज इतनी बड़ी बातें की जा रही हैं, बतंगड़ खड़ा किया जा रहा है, महात्मा गांधी ने स्वयं 2 बार वहां जियारत की थी और अपनी सच्ची श्रद्धा और आस्था के रूप में फूल और चादर पेश करके उन्होंने इस दरबार को मानवता का केंद्र भी बताया था। तो बता दें, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में 3 बार अजमेर शरीफ राजस्थान का दौरा किया, 1921, 1922 और 1934 में। गांधी जी सबसे पहले 8 मार्च 1921 को अजमेर शरीफ आए। उन्होंने दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का दौरा किया और दरबार मजार की जियारत करते हुए इस दरबार को मानवता का केंद्र बताया। जबकि गांधी जी दूसरी बार क्रांतिकारी कुमारानंद के निमंत्रण पर 8 मार्च 1922 को अजमेर आए थे। कुमारानंद उस समय किसानों और मजदूरों के नेता थे। कुमारानंद और स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने अजमेर रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी का भव्य स्वागत किया। वे सीधे कचहरी रोड स्थित फूल निवास भवन पहुंचे, जो उनके मित्र पंडित गौरी शंकर भार्गव का घर था। इसके बाद वे दरगाह शरीफ गए। राजपूताना हरिजन सेवा संघ के निमंत्रण पर गांधी जी 4 जुलाई 1934 की रात को पुनः तीसरी बार अजमेर गए थे। पिछले 3-4 दशकों से इस देश की एकता और अखंडता तथा हजारों साल पुरानी सभ्यता और सौहार्द को तोड़ने वाले लोग जब यह नारा लगा रहे हों कि 3 नहीं तो 3000 नहीं बचेगी कोई मजार, ऐसे में महात्मा गांधी और उनके सत्य वचन बहुत याद आते हैं, बहुत ही प्रासंगिक है। अंत में सिर्फ बात यही कि इसमें कोई दिक्कत नहीं कि किसी धार्मिक स्थल की वास्तविकता का पता लगाया जाए और अगर जरूरत पड़े तो उसे उसकी असली पहचान से भी वाकिफ कराया जाए।
ये ठीक बात है, पर इन सारी कवायदों में देश की गंगा जमुनी तहजीब, आपसी प्यार, शांति, भाईचारे, सौहार्द, देश के संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष ढांचे को कोई ठेस न पहुंचे, इस बात की जिम्मेवारी भी हमारी सरकारों, अदालतों और सबसे बढ़कर हम सभी देशवासियों पर है। क्योंकि इस मिट्टी में हम सबका लहू शामिल है और बाग में तो बात बनती नहीं एक ही रंग के फूलों से। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं।